So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। इसमें का हम देख रहे हैं पार्ट 6। अगर पिछले वाले पार्ट आपने देखे नहीं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6। सो फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विथ डिजॉल्व्ड मिनरल से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू अदर एरियल पार्ट। रूट से अदर जो एरियल पार्ट है एयर में प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रांच हो गए, लीव्स हो गए, लाइक स्टेम हो गए, उसके बाद लीव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी क्या करती है, कौन सी भी चीज हो, वो वाटर भी हो सकता है, उसे वो क्या करती है, जो अर्थ है उसको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वाटर जो है वो एयर की तरफ ले जाना पड़ता है, मीन्स अपवार्ड। ओके, सो अगेंस्ट लेना पड़ता है ग्रेविटी। सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। हम इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, जिसमें क्या करता होता है, वाटर को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम रूट टू इट टॉप टू द ब्रांच, और उसे हम बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। देन ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर ऑकर्स थ्रू द ल्यूमेन ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ल्यूमेन जो होता है उसमें वो ऑकर्स होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द जाइलम। सो जाइलम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। सो उसमें उसके अंदर जो एक होलो ट्यूब होते हैं उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, सो जैसे ये हो गया ट्री ट्रंक, सो इसके बीच में ऐसा एक छोटा सा ल्यूमेन होता है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, सो उसमें से क्या होता है, वाटर को ट्रांसलोकेशन किया जाता है। एंड द ट्रैचिड्स एंड द वेसल्स इन वास्कुलर प्लांट। सो वास्कुलर प्लांट किसे बोलेंगे अपन, वास्कुलर प्लांट। सो जिस प्लांट में जाइलम और फ्लोएम है उसे हम बोलेंगे वास्कुलर प्लांट। ओके, सो सेवरल मैकेनिज्म थ्योरीज हैव बीन पुट। सो इस पर ट्रांसलोकेशन पर थ्योरीज है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट जो थ्योरी है वो है रूट प्रेशर थ्योरी, और उसे हम बोलते हैं वाइटल थ्योरी। ओके, सो फर्स्ट इज जे प्रिस्टली ने इसे दिया, और ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग सेल ऑफ द रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। सो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है लिविंग सेल ऑफ रूट। जो लिविंग सेल है रूट की वो हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ओके, देन व्हेन अ स्टेम ऑफ द पॉल्टेड प्लांट इज कट फ्यू इंचेस अबव द सॉइल, मीन्स अबव द सॉइल फ्यू इंचेस में जब हमने वो जो स्टेम है वो कट किया, देन द सॉइल बाय शार्प नाइफ, मीन्स धारदार चाकू से, ओके, शार्प नाइफ, जाइलम सैप इज सीन। अपने को क्या दिखती है, जाइलम सैप फ्लावरिंग आउट थ्रू द आउट एंड। आउटर साइड का जो एंड है उसमें से वो बाहर पड़ती है, उसे फ्लोइंग बोलते हैं अपन, फ्लोइंग आउट द एंड। एज अ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज कांस्टेंट रहता है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वो प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है। हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर इज डेवलप इन द लिविंग सेल। हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर डेवलप होता है इन लिविंग सेल ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, एंड दिस टर्म एज द क्लास रूट प्रेशर, उसे हम क्लास रूट प्रेशर भी बोलते हैं। रूट प्रेशर सीम्स टू बी लार्जली ऑन द ऑस्मेटिक फिनोमिनॉन एंड इट्स डेवलपमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इसकी डेवलपमेंट कैसे है, एक्टिव प्रोसेस है। देन द वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर इन +1 to +2 bars pump water to height 10 to 20 meters. Okay, then the factor like the oxygen, moisture, temperature of the soil, salt content etc influence the root pressure. वो इन्फ्लुएंस करती है रूट प्रेशर को। सो कौन कौन सी चीजें रूट प्रेशर को इन्फ्लुएंस करती है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड द सॉल्ट कंटेंट। सो ये है रूट प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट और उसकी डायग्राम। तो रूट प्रेशर थ्योरी, उसके ऑब्जेक्शन क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है वो हम देखेंगे। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द टॉलर प्लांट्स। सो टॉलर प्लांट्स जो देन 20 मीटर से ज्यादा अगर प्लांट ऊंचा है तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देन एक्सेंट ऑफ सैप कैन आल्सो ऑकर। सो एक्सेंट ऑफ सैप मतलब ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, ओके, आयंस फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट, इवन इन द अब्सेंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अगर अब्सेंस हो तो भी एक्सेंट ऑफ सैप होता है। रूट प्रेशर वैल्यू इज ऑलमोस्ट नियर जीरो। जो रूट प्रेशर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ओके, देन
इन टॉलर एंजियोस्पर्मिक ट्री। सो एंजियोस्पर्मिक ट्री किसे बोलेंगे अपन, जो ट्री के अंदर जो सीड्स है वो ओपन रहती है उसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म ट्री। सो जो टॉल एंजियोस्पर्म ट्री है उसमें रूट प्रेशर ऑलमोस्ट 0 के नियर रहता है। ओके, देन इन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स नो रूट प्रेशर डेवलप। जो एक्टिवली ट्रांसपीरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवली होता है उसमें रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता। एंड जाइलम सैप अंडर नॉर्मल कंडीशन इन टेंशन। जो जाइलम का सैप होता है वो टेंशन में रहता है इन नॉर्मल कंडीशन, दैट इज इट शोज निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या शो करता है, निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हम उसे बोलते हैं। तो दूसरी थ्योरी है वो है कैपिलरिटी थ्योरी और फिजिकल फोर्स थ्योरी। कैपिलरिटी, ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फिजिकल फोर्सेस एंड द सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ सैप। इसमें क्या है, फिजिकल फोर्सेस एंड द सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ सैप। एक्सटेंट ऑफ सैप मतलब सब्सटेंस का, यूजफुल सब्सटेंस आयंस का वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ सैप। सो दिस थ्योरी वाज पुट फोर्थ बाय द बोहम इन 1863 के अंदर बोहम ने दी। देन वीक डीप इन एन ऑयल लैम्प, जो वीक होती है लैम्प की वो डीप अगर हमने ऑयल में डीप की तो क्या करती है, इट शोज कैपिलरिटी, कैपिलरिटी शोज करती है। सो ड्यू टू विच ऑयल राइज्ड अपवर्ड। सो ड्यू टू क्या होता है, जो ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ओके, देन द कंडक्शन ऑफ वाटर इन अ स्ट्रॉ डीप इन वाटर। जो स्ट्रॉ है वो वाटर के अंदर डीप की जाती है। सो इज राइज टू द सर्टेन हाइट। वो क्या करते हैं, फिर वाटर जो है वो स्ट्रॉ की तरफ राइज होता है सर्टेन हाइट, जब तक वो इक्विलिब्रियम में पहुंचता नहीं तब तक हाइट बढ़ती जाती है। सो बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी से। सो एक फिजिकल फिनोमिनन है। सो द हाइट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द स्ट्रॉ। मतलब ज़्यादा अगर डायमीटर होगी तो हाइट वाटर ज़्यादा हाइट तक जाएगा नहीं, अगर कम डायमीटर होगी तो वाटर ज़्यादा हाइट तक जाएगा। कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरिटी होती है। एंड फोर्सेस ऑफ कोहेशन। सो कोहेशन फोर्सेस किसे बोलते हैं, सो अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स मीन्स जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है लेकिन सेम मॉलिक्यूल की। सो अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स मीन्स सेम मॉलिक्यूल्स। एंड अडेशन किसे बोलते हैं, अडेशन। सो अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो ये एक मॉलिक्यूल वाटर का और अदर सॉलिड का और ग्लास का, उसे हम बोलते हैं अडेशन। देन जाइलम जो वेसल्स होते हैं ट्रैचिड विथ इट्स ल्यूमन इज कंपेरेबल विथ स्ट्रॉ। सो स्ट्रॉ जो सा ल्यूमन उसको हम कंपेयर करते हैं जाइलम वेसल को। जाइलम क्या करता है, जाइलम कंडक्ट वाटर, वाटर को कंडक्ट करता है, उसे हम कंपेयर करते हैं स्ट्रॉ से। इट इज बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी वाटर राइज और कंडक्टेड अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरह वो वाटर को कंडक्ट किया जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है, कौन सी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं मीन्स डाउनवर्ड, लेकिन इसमें क्या होता है वाटर अपवर्ड जाता है। एंड टू फ्यू सेंटीमीटर्स ओनली, एंड सेंटीमीटर फ्यू सेंटीमीटर होता है। सो इस तरह कैपिलरिटी एक फिनोमिनन है। देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ कैपिलरिटी थ्योरी। ये जो कैपिलरिटी हमने देखी थ्योरी, सो इसके ऑब्जेक्शन और लिमिटेशन क्या है वो देखेंगे। सो कैपिलरी ट्यूब दैट इज जाइलम, कैपिलरी ट्यूब कौन सी है, जाइलम है। ओके, मस्ट बी कंटिन्यूअसली एंड कंप्लीटली हॉलो, कंप्लीटली हॉलो होनी चाहिए और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ओके, जो ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। हॉलो मीन्स अंदर से वो एम्प्टी होनी चाहिए। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, बट ओके, सो वन एंड टू अदर एंड तक वो हॉलो होने चाहिए और कंटिन्यूस होने चाहिए। ओके, बट ट्रैचिड्स जो होते हैं, ट्रैचिड्स इन जाइलम। सो जाइलम क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करता है। सो उसमें जो ट्रैचिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं क्लोज्ड एंड वॉल्स। उनके जो वॉल्स होते हैं मीन्स एंड, सो क्लोज्ड एंड वॉल्स होते हैं उनके अंदर, कंटिन्यूस हॉलो नहीं होता। ओके, ये इसका लिमिटेशन है। देन सेकंड, कैपिलरिटी टू ग्रेटर इज अ हाइट टू विच कॉलम इज राइज एंड थस टॉलर ट्री शुड शो जाइलम वेसल्स। तो टॉलर ट्री में क्या है, जाइलम वेसल्स है विथ वेरी नैरो बोअर, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्योंकि वो टॉलर प्लांट है और उसके वाटर जो है वो ज़्यादा अपवर्ड मीन्स ज़्यादा अप जाने की ज़रूरत है, इसलिए इनमें क्या होते हैं, जो वेसल्स होते हैं जाइलम के वो नैरो होते हैं, इसलिए वाटर ज़्यादा ऊपर जाता है। सो हाउएवर इन नेचर द टॉल ट्री शोज जाइलम वेसल्स हैविंग वाइडर बोअर। सो कैपिलरिटी थ्योरी का क्या कहना है, जब वेसल्स के जो नैरो होंगे तो ज़्यादा वाटर
ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नेचर में जो है, जो ट्री के अंदर वो वाइडर बोन रहते हैं, जो टॉल प्लांट रहते हैं उनके अंदर वाइडर बोर रहते हैं, मीन्स वाइडर डायमीटर रहती है उनकी। सो कैपिलैरिटी थ्योरी हमें ये बताती है कि ज़्यादा जो टॉल प्लांट रहते हैं उनके अंदर जो झाइलम वेसल्स है वो नैरो रहते हैं। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं रहता, जो टॉलर प्लांट रहते हैं उनके अंदर जो वेसल्स है झाइलम वेसल्स वो नैरो नहीं रहते, ज़्यादा डायमीटर उनकी रहती है। सो ये इसका लिमिटेशन है। देन द लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब दैट इज जाइलम, जो लोअर एंड है उसे हम बोलते हैं जाइलम। ओके, मस्ट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल। यो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल मीन सॉइल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसका होना चाहिए। हाउएवर देयर इज एग्जिस्ट अ बैरियर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बैरियर होता है। बैरियर मीन्स उनके बीच में ऑफ रूट एंड रूट, ओके, ऑफ रूट वो क्या होता है, कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स बिटवीन जाइलम एंड सॉइल वाटर। तो जाइलम एंड सॉइल वाटर के बीच में क्या होता है, कॉर्टेक्स। लेकिन कैपिलैरिटी थ्योरी का क्या बोलना है कि जाइलम मस्ट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, लेकिन जो नेचर में है वैसा नहीं होता। ओके, सो हेंस टू सम ऑफ द कैपिलैरिटी कैन नॉट बी द सोल मैकेनिज्म। सो ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। टू एक्सप्लेन एक्सेंट ऑफ सैप, एक्सेंट ऑफ सैप मीन सब्सटेंस का अपवर्ड में ट्रांसफर होना आयंस का इन ऑल द प्लांट्स ऑफ वेरिंग हाइट्स। सो हाइट्स वेरिंग होने के कारण सभी में वो कैसा मैकेनिज्म है वो ये कैपिलैरिटी थ्योरी प्रूव नहीं कर पाया। और जो लास्ट तीसरी थ्योरी है वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी, और उसे हम ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी भी बोलते हैं। सो ये थ्योरी क्या बोलते हैं देखते हैं। ये वाइडली एक्सेप्टेड है एंड थ्योरी एक्सप्लेनिंग एक्सेंट ऑफ सैप मीन्स सब्सटेंस का अपवर्ड में फ्लो होना इन प्लांट्स। इट वॉज पुट फोर्थ बाय द Daxon and the Joly in 1894. This theory is based on the two principles. दो प्रिंसिपल पर ये थ्योरी बेस्ड है। सो कौन से प्रिंसिपल, कोहेजन एंड द अडेशन। कोहेजन मीन्स दो सेम मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, और अडेशन मीन्स दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में का अट्रैक्शन। एंड ट्रांसपायरेशन पूल। सो कोहेजन एंड अडेशन एंड द ट्रांसपायरेशन पूल, ये दो फैक्टर है, ये दो प्रिंसिपल्स है, उसके बेस पर ये थ्योरी है। ओके, then a strong force of attraction between the water molecules is called as cohesion force। जो strong force of attraction है between water molecules, because water molecules क्या है, सेम है, दोनों भी water के molecules लिए हम इसे बोलते हैं cohesive force। and while a strong force of attraction between water molecules, okay, so एक हो गया water molecules and second हो गया लैग्निफाइड वॉल ऑफ ल्यूमेन ऑफ द जाइलम। सो लैग्निफाइड वॉल ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द जाइलम का मॉलिक्यूल एक और वाटर का मॉलिक्यूल एक, उनके बीच का अट्रैक्शन उसे हम बोलते हैं adhesive force, because force of attraction between two different molecules. So due to combine cohesive adhesive forces, a continuous water column is developed। and cohesive और adhesive force से क्या होता है, continuous water column develop होता है, फॉर्म होता है in a xylem में, right from the root। so root से लेकर टिप तक of the top most of the leaves in the plant, leaves तक column develop हो जाता है। ट्रांसपायरेशन पूल किसे बोलते हैं अपन। सो द ट्रांसपायरेशन पूल्स डेवलप इन द लीफ वेसल्स। सो लीफ के वेसल्स में ये डेवलप होता है एंड ट्रांसमिटेड डाउन टू द रूट। वो ये क्या करता है, डाउन मीन्स रूट को ट्रांसमिट करता है। ओके, एंड दस अकाउंट फॉर द एक्सेंट ऑफ सैप। सो ये अकाउंट है एक्शन ऑफ सैप का। देन एक्सेस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अगर प्लांट में ज़्यादा वाटर होगा तो वो क्या होगा, वेपर की फॉर्म में लॉस होगा, मेनली थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा किधर होते हैं, लीव्स पे होते हैं। ओके, सो पोर रहते हैं लीव्स पे, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, फाउंड ऑन लीफ। एंड द वाटर लॉस इंक्रीज, DPD मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट ऑफ द मेसोफिल्स सेल्स। और लास्टली इसके ऑब्जेक्शन लिमिशन ऑफ द ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। इसका फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है, फॉर ट्रांसपायरेशन पूल टू ऑपरेट वाटर कॉलम शुड बी अनब्रोकन। सो वाटर का कॉलम अनब्रोकन होना चाहिए एंड कंटिन्यूस होना चाहिए। हाउएवर ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, तो टेम्परेचर का अगर चेंज हुआ मीन्स टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ, चेंज हुआ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, गैस बबल में एंटर इन द वाटर कॉलम। सो गैस बबल एंटर हो सकते हैं वाटर कॉलम में बिकॉज द कंटिन्यूटी, ओके, कंटिन्यूटी की वजह से। दिस मैकेनिज्म अज्यूम दैट द ट्रैचिड्स आर मोर इफिशियंट दैन द वेसल्स। ट्रैचिड जो है वो मोर इफिशियंट है दैन द वेसल्स एज देयर एंड वॉल सपोर्ट वाटर कॉलम, बिकॉज उसके एंड वॉल्स होते हैं वो वाटर कॉलम को सपोर्ट करते हैं। हाउएवर वेसल्स आर मोर इन्वॉल्व दैन ट्रैचिड। सो वेसल्स मोर इन्वॉल्व रहते हैं एज कंपेयर विद ट्रैचिड्स एंड मोर इफिशियंट ऑल्सो होते हैं।
Okay, then if plant is somewhere with waistline, in order to stop transpiration, even the accent of sap occurs. इसमें accent of sap occurs होता है. Accent of sap also occurs in the deciduous plant. Deciduous plants बोले तो जो प्लांट में जो लीफ फॉल होता है उसे हम बोलते हैं deciduous plant. Then have shade all their leaves. वो leaves में shade होता है. Okay. So these observation point to the fact that beside physical forces actively of the living cells seems to necessary for lifting the water column. So physical force actively help करते हैं of living cells seems to necessary for the lifting the water column up. So इस वीडियो में हमने थ्योरी देखी वाटर का जो कंडक्शन होता है और उसे हम बोलते हैं एक्सेंट ऑफ सैप जो अपवर्ड जाता है ट्री में. सो उस पर बेस्ड थ्योरी देखी और उसके ऑब्जेक्शन लिमिटेशन देखे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू सो मच.